हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की दिव्य मणि पुस्तक की सरस्वती वंदना आपको स्पष्ट करेंगे। देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने से पहले ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की स्तुति करना, उनकी वंदना करना अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त कर हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज सीखने से पहले, कोई भी चीज पढ़ने से पहले ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना, आराधना, अर्चना करना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है या अनिवार्य माना जाता है। तो चलिए आज आपकी पुस्तक की शुरुआत करते हैं हम सरस्वती वंदना से। ध्यान से आप इसमें जो श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए और उसके अर्थ को ध्यान से समझिए कि किस शब्द का क्या अर्थ बताया गया है, कैसे शब्द का उच्चारण किया गया है। इस चीज पर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों आप पहली बार संस्कृत को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए शुरू में आपको लगेगा कि संस्कृत मुश्किल चीज है, लेकिन नहीं, संस्कृत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इतना इंटरेस्ट आता है, इतनी रुचि आती है कि आपकी इच्छा होगी बार बार आप संस्कृत को पढ़ते रहें। संस्कृत में नंबर भी बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं यदि तरीके से आप इसको पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। तो इसलिए आप अपने अभी तक के विद्यार्थी जीवन में पहली बार संस्कृत को पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से शब्दों के उच्चारण को सुनिए। सरस्वती नमः तुभ्यम। देखिए, हम नमस्तुभ्यम भी पढ़ सकते हैं, वैसे ये नमः तुभ्यम होता है। तो सरस्वती नमः तुभ्यम वरदे वीणा वादिनी विश्व रूपे विशाल अक्षी विद्याम देही सरस्वती। देखिए, सरस्वती, क्योंकि इसमें हमने एक संबोधन किया है सरस्वती देवी के लिए कि हे सरस्वती देवी नमः तुभ्यम। तुभ्यम माने आपको, नमः माने नमस्कार है, कि हे सरस्वती आपको नमस्कार है। वरदे, वरदे माने वर प्रदान करने वाली, वर देने वाली। वीणा वादिनी, वीणा को बजाने वाली। विश्व रूपे, विश्व रूप वाली। विशाल अक्षी, विशाल कहते हैं बड़े बड़े और अक्षी कहते हैं नेत्रों को, बड़े बड़े नेत्रों वाली। विद्याम देही सरस्वती, हे सरस्वती विद्याम देही, मुझे विद्या दो या मुझे ज्ञान प्रदान करो। अब आप देखेंगे कि सरस्वती देवी के हाथ में वीणा होती है जिसे वे बजाते हैं, इसलिए उनको वीणा वादिनी भी कहा जाता है। ठीक है, विशालाक्षी भी कहा जाता है क्योंकि उनके बड़े बड़े नेत्र हैं। विश्व रूप वाली भी उनको कहा जाता है क्योंकि पूरे संसार में व्याप्त है, पूरे संसार को विद्या और ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं। तो इसलिए हे सरस्वती आपको नमस्कार है। वर को देने वाली, वीणा को बजाने वाली, विश्व रूप वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, हे सरस्वती विद्याम देही, मुझे विद्या दो या मुझे ज्ञान प्रदान कर। सरस्वती महाभागे विद्ये पंकज लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमोस्तुते। अब ये दूसरा श्लोक है आपका, सरस्वती महाभागे। हे महाभाग्यवती सरस्वती, मतलब महाभाग्यवती भी कहा जाता है सरस्वती को कि हे महाभाग्यवती सरस्वती। विद्ये पंकज लोचने, विद्ये माने विद्या की दात्री, विद्या देने वाली। पंकज कहते हैं कमल को, लोचने माने नेत्र, कमल के समान नेत्रों वाली। विद्या रूपे, विद्या की अधिष्ठात्री देवी। विशाल अक्षी, बड़े बड़े नेत्रों वाली। विद्याम देही, मुझे विद्या प्रदान करें। नमोस्तुते, आपको नमस्कार है।
इसमें भी फिर वही प्रार्थना कर रहा है। जो विद्यार्थी होता है, मनुष्य होता है, फिर वही सरस्वती से वरदान प्राप्त करना चाहता है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इसीलिए वे कहता है कि हे महाभाग्यवती सरस्वती, विद्या रूपी पंकज कमल रूपी नेत्रों वाली, विद्या की अधिष्ठात्री देवी, बड़े बड़े नेत्रों वाली, मुझे विद्या दो या मुझे ज्ञान प्रदान करो। ते नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्यास्तनेभ्य एव च। सरस्वत्यै नमो नित्यम, नित्यम माने प्रतिदिन, सरस्वत्यै माने सरस्वती के लिए, नमो माने नमस्कार है, कि सरस्वती के लिए प्रतिदिन नमस्कार है या प्रतिदिन सरस्वती के लिए नमस्कार है। भद्रकाल्यै नमो नमः, भद्रकाली के लिए नमस्कार है। वेद वेदांत वेदांग और विद्या के स्थानों को भी नमस्कार है या उन्हें भी प्रणाम है, क्योंकि वेद वेदांत वेदांग और विद्या के स्थान से मतलब है कि जहाँ हमें विद्या प्राप्त होती है, जैसे स्कूल है, विद्यालय है, तो वे भी हमारे लिए एक पूजा के घर के समान होते हैं, मंदिर के समान होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उन सब के लिए भी नमस्कार है, यानी कि वेद वेदांत वेदांग और विद्या के स्थानों के लिए भी नमस्कार है। तो इस तरह से बच्चों तीनों श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इसी सरस्वती वंदना का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट करेंगे। बच्चों, आप चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ उसे शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य साथियों को भी उससे लाभ प्राप्त हो सके। तो इसलिए जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली आपकी इस पुस्तक के सारे वीडियो आपको एक के बाद एक प्राप्त होते चले जाएंगे, जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जैसे सरस्वती का अस्ति, सरस्वती कौन है? का मतलब कौन, अस्ति माने है, सरस्वती कौन है? विश्व रूपा, विश्व रूप वाली है। सरस्वती कौन है? विश्व रूप वाली, तो हमारा आंसर होगा विश्व रूपा। विद्याम का ददाती, विद्या कौन देती है? ददाती माने देना, का माने कौन, विद्या कौन देती है? सरस्वती। विद्या हमें कौन प्रदान करती है? सरस्वती देवी देती हैं, तो इसका भी हमारा उत्तर होगा सरस्वती। कस्याः नेत्रे पंकजम इव स्तः, किसके नेत्र कमल के समान हैं? पंकज माने कमल, इव माने समान, स्तः माने है, किसके नेत्र कमल के समान हैं? सरस्वती। सरस्वती के नेत्र कमल के समान बताए गए हैं। वीणा वादिनी का अस्ति, वीणा बजाने वाली कौन है? सरस्वती, क्योंकि अभी भी आपने सुना था इससे पहले श्लोक में कि वीणा वादिनी सरस्वती को ही कहा जाता है, तो इसलिए हमारा उत्तर होगा सरस्वती। कस्याः अक्षिणी विशाले स्तः, किसके नेत्र विशाल हैं यानी बड़े हैं? सरस्वती, सरस्वती के। तो आप देखेंगे सभी प्रश्नों में उत्तर आपका अधिकांश सरस्वती है, केवल फर्स्ट वाले में आपका विश्व रूपा है। नेक्स्ट है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक वाक्येन तत्, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जैसे विश्व रूपा का अस्ति, विश्व रूप वाली कौन है? सरस्वती विश्व रूपा अस्ति। सरस्वती आप एक शब्द याद करेंगे, सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि विश्व रूपा सरस्वती अस्ति, विश्व रूप वाली सरस्वती हैं। का के स्थान पर भी सरस्वती शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों तरह से हम इसके उत्तर को लिख सकते हैं। कवि ही काम प्रणमति, कवि किसको प्रणाम करता है? काम माने किसको, कवि किसको प्रणाम करता है? कवि ही सरस्वतीम प्रणमति, कवि सरस्वती को प्रणाम करता है। अब आप देखेंगे काम,
द्वितीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सरस्वती के साथ भी अनुस्वार लगाया है, यानी कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कवि सरस्वती को प्रणाम करता है। कस्यै नित्यम नमो नमः, किसके लिए प्रतिदिन नमस्कार है। सरस्वत्यै, आप देखिए प्रश्नवाचक शब्द जब चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है तो हमारा सरस्वती में भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा सरस्वत्यै। तो सरस्वत्यै नित्यम नमो नमः, सरस्वती के लिए प्रतिदिन नमस्कार है। कविः किम याचति, कवि क्या याचना करता है या क्या मांगता है। याचना का मतलब मांगना किसी से। कवि क्या मांगता है। कवि विद्याम याचते, कवि विद्या को मांगता है, ज्ञान को मांगता है। विद्यायाः देवी का अस्ति, विद्या की देवी कौन है। विद्यायाः देवी सरस्वती अस्ति, विद्या की देवी सरस्वती है। तो इस तरह से प्रश्न का भी आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी आप आसानी से उसके उत्तर को याद कर सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बहुविकल्पात्मकः प्रश्नः, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। सरस्वती का अस्ति, सरस्वती कौन है। अब 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विद्यायाः देवी, विद्या की देवी। नराणाम देवी, मनुष्यों की देवी। कमला नाम देवी, कमला की देवी। पशु नाम देवी, पशुओं की देवी। तो सरस्वती कौन है, वो विद्या की देवी है। वरदात्री अस्का अस्ति, वरदात्री कौन है, सरस्वती, यानी कि वर को देने वाली सरस्वती है। माया, लता, अचला, इनमें से कोई आपका नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा सरस्वती। कस्याः वाहनम हंसः अस्ति, किसका वाहन हंस है। लक्ष्म्याः, सरस्वत्याः, देव्याः, पार्वत्या, यानी लक्ष्मी का, सरस्वती का, देवी का या पार्वती का। तो सरस्वत्याः आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि सरस्वती देवी हंस के ऊपर विराजमान है, हंस उनका वाहन है। तो इस तरह से बच्चों ये सरस्वती वंदना आपको स्पष्ट हो गई होगी। यदि कहीं आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख दीजिए, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। वीडियो को लाइक और इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।